नमस्कार दोस्तों, प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की एक और वीडियो हम लेकर आ गए हैं रेलवे ग्रुप डी 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नों का। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में भी हम लोग देखेंगे रेलवे ग्रुप डी के लिए कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो दोस्तों आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझें और याद करें। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ओडिशा स्थित कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, कोणार्क मंदिर उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो बतानी है कि उड़ीसा स्थित कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो आप लोग याद रखेंगे, नरसिंह देव प्रथम ने। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो आप सभी याद रखेंगे, नरसिंह देव प्रथम। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। और कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे, उड़ीसा राज्य में स्थित है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, श्रावण बेलगोला कहाँ स्थित है? दोस्तों, बताने है कि श्रावण बेलगोला कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे, कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। श्रावण बेलगोला किस राज्य में स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे, कर्नाटक राज्य में स्थित है। दोस्तों, श्रावण बेलगोला जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। आप लोग याद रखेंगे, जैन का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है श्रावण बेलगोला। किस राज्य में स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे, कर्नाटक में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह इनमें से कौन सा है? दोस्तों, बताने हैं कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो आप लोग याद रखेंगे, बुध यानी कि मरकरी। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो आप लोग याद रखेंगे, बुध यानी कि मरकरी। और दोस्तों, सबसे भारी और बड़ा ग्रह है जुपिटर यानी कि बृहस्पति। आप लोग याद रखेंगे, सबसे बड़ा और भारी ग्रह है बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह है, आप लोग याद रखेंगे, बुध यानी कि मरकरी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील निम्नलिखित में से कौन सी है? दोस्तों, बताने हैं कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील इनमें से कौन सी है? तो आप लोग याद रखेंगे, बुल्लर झील। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। बुल्लर झील दोस्तों भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। आप लोग याद रखेंगे, जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। बुल्लर झील किस राज्य में स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे, जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, जो दोस्तों भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, बुल्लर झील। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, ओनेरियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? दोस्तों, बताने हैं कि ओनेरियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे, सपनों का। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। ओनेरियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे, सपनों का अध्ययन किया जाता है ओनेरियोलॉजी में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कवक विज्ञान यानी कि दोस्तों माइकोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों, बताने हैं कि कवक विज्ञान माइकोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ माइकोलॉजी। तो आप लोग याद रखेंगे, एंटन डी बेरी को। ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। कवक विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे, एंटन डी बेरी को, फादर ऑफ माइकोलॉजी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? दोस्तों, बताने हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष? तो आप लोग याद रखेंगे, 8 मार्च को। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे, 8 मार्च को प्रतिवर्ष मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, सिरका यानी कि विनेगर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों, बताने हैं कि सिरका में विनेगर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे, एसिटिक अम्ल। ऑप्शन है हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। सिरका यानी कि विनेगर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। चलिए दोस्तों, बाकी विकल्प जो जितने अम्ल हैं आप सभी को बता देते हैं कि दोस्तों ये अम्ल किससे संबंधित है। तो आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी में
टार्टरिक अम्ल है। तो आप लोग याद रखेंगे टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? तो आप सभी याद रखेंगे इमली में पाया जाता है। उसके बाद है ऑक्जेलिक अम्ल। तो ऑक्जेलिक अम्ल आप लोग याद रखेंगे टमाटर में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? टमाटर में। उसके बाद है लैक्टिक अम्ल। तो लैक्टिक अम्ल आप लोग याद रखेंगे दही में पाया जाता है। ये तीनों विकल्प को दोस्तों आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, टार्टरिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल। और दोस्तों सिरका यानी कि विनेगर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका यानी कि विनेगर में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। साथ ही साथ आप सभी दोस्तों बी, सी और डी इन तीनों ऑप्शन को भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। टार्टरिक अम्ल इमली में, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में और लैक्टिक अम्ल दही में, और दोस्तों एसिटिक अम्ल विनेगर में। आशा करते हैं आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है महाकाल की नगरी उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों बताने हैं कि महाकाल की जो नगरी है उज्जैन, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे शिप्रा नदी। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। महाकाल की नगरी उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप सभी याद रखेंगे शिप्रा नदी के किनारे स्थित है, जो दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य में है। उज्जैन किस राज्य में है? तो आप सभी याद रखेंगे मध्य प्रदेश राज्य में है महाकाल की नगरी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है चिन्ना स्वामी स्टेडियम किस शहर में स्थित है? दोस्तों बताने हैं कि चिन्ना स्वामी स्टेडियम किस शहर में है? तो आप लोग याद रखेंगे बेंगलुरु में। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। चिन्ना स्वामी स्टेडियम किस शहर में है? तो आप लोग याद रखेंगे बेंगलुरु में, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है टॉक्सिन है एक। दोस्तों बताने हैं कि टॉक्सिन क्या है? तो आप लोग याद रखेंगे टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ है। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? सही उत्तर होगा। टॉक्सिन क्या है? टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ है। ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत की पहली महिला डॉक्टर कौन है? दोस्तों बतानी है कि भारत की पहली महिला डॉक्टर कौन है? पहली महिला डॉक्टर, तो आप लोग याद रखेंगे आनंदीबाई जोशी। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। भारत की पहली महिला डॉक्टर कौन है? तो आप लोग याद रखेंगे आनंदीबाई जोशी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे? अब बतानी है दोस्तों कि भारत के प्रथम श्रम मंत्री, तो आप लोग याद रखेंगे जगजीवन राम। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे? तो आप लोग याद रखेंगे जगजीवन राम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है शांतिवन समाधि स्थल निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के साथ जुड़ा है? दोस्तों बताने है कि शांतिवन समाधि स्थल इनमें से किस व्यक्ति का है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों इसका सही उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू का। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल का क्या नाम है? तो आप लोग याद रखेंगे शांतिवन। कहाँ स्थित है दोस्तों? तो नई दिल्ली में। ये भी आप लोग याद रखेंगे। शांतिवन कहाँ स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे नई दिल्ली में स्थित है, जो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू का यह दोस्तों समाधि स्थल है। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का, यानी कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का दोस्तों शांतिवन समाधि स्थल कहाँ स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे नई दिल्ली में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं, तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे इसी तरह का महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए। और हाँ दोस्तों इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखेंगे, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझेंगे। आगे दोस्तों और भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ओपेरा हाउस कहाँ स्थित है? दोस्तों बताने है कि ओपेरा हाउस कहाँ स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे सिडनी। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। ओपेरा हाउस कहाँ स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे सिडनी में स्थित है, जो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में है। सिडनी कहाँ है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया में है, इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विलायत खान का संबंध किस वाद्ययंत्र से है? दोस्तों बताने हैं कि विलायत खान का संबंध किस वाद्ययंत्र से है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों इसका सही उत्तर होगा सितार से। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। विलायत खान का संबंध किस वाद्ययंत्र से? तो आप लोग याद रखेंगे सितार से है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बोलन दर्रा कहाँ स्थित है। दोस्तों बताने हैं कि बोलन दर्रा कहाँ स्थित है, तो आप लोग याद रखेंगे पाकिस्तान में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। बोलन दर्रा कहाँ स्थित है, तो आप सभी याद रखेंगे पाकिस्तान में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। दोस्तों बताने हैं कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो आप लोग याद रखेंगे गोपाल कृष्ण गोखले ने। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो आप सभी याद रखेंगे गोपाल कृष्ण गोखले ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अंतिम मुगल सम्राट कौन था। दोस्तों बताने है कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो आप लोग याद रखेंगे अंतिम मुगल सम्राट था बहादुर शाह। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो आप लोग याद रखेंगे बहादुर शाह, अंतिम मुगल सम्राट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है सफेद रेगिस्तान भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है। दोस्तों बताने हैं कि सफेद रेगिस्तान भारत के इन राज्यों में से किस में स्थित है, तो आप लोग याद रखेंगे गुजरात में। ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। सफेद रेगिस्तान भारत के किस राज्य में स्थित है, तो आप लोग याद रखेंगे गुजरात में, जिसे दोस्तों रण ऑफ कच्छ कहा जाता है। आप लोग याद रखेंगे कच्छ जिला में है, जिसे रण ऑफ कच्छ कहा जाता है, जो दोस्तों गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे सफेद रेगिस्तान। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है। दोस्तों बताने हैं कि भारत में एक केंद्र शासित प्रदेश यानी कि किसी केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे उपराज्यपाल। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। भारत के दोस्तों किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के जो प्रशासनिक प्रमुख होते हैं वो वहाँ के उपराज्यपाल होते हैं, जिन्हें दोस्तों एलजी कहा जाता है। आप लोग याद रखेंगे एलजी यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर। यही दोस्तों किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। आप सभी याद रखेंगे उपराज्यपाल। ऑप्शन सी लेफ्टिनेंट गवर्नर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है। दोस्तों बताने हैं कि 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है, कहाँ पर स्थित है, तो आप लोग याद रखेंगे अजमेर में। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है, तो आप सभी याद रखेंगे अजमेर में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था। दोस्तों बताने हैं कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था, तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों इसका सही उत्तर होगा अकबर ने। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था, तो आप लोग याद रखेंगे अकबर ने। आप सभी को दोस्तों बता दें कि फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, यह भी आप लोग याद रखेंगे। फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है, तो आप लोग याद रखेंगे उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। और इसका निर्माण किसने करवाया था, किसने किया था, तो आप लोग याद रखेंगे अकबर ने। ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे। दोस्तों बताने हैं कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू ने। जी हाँ दोस्तों, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो आप लोग याद रखेंगे मोतीलाल नेहरू ने। ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 2015 में कुश्ती के लिए अर्जुन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। दोस्तों बताने हैं कि 2015 में कुश्ती के लिए अर्जुन पुरस्कार किसे दिया गया था, किसे अर्जुन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था, तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों इसका सही उत्तर होगा बबीता कुमारी को। ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। 2015 में कुश्ती के लिए दोस्तों इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था सन 2015 में। किन्हें, बबीता कुमारी को। ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे, कुश्ती के लिए अर्जुन पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है लट्टू का घूमना निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है। दोस्तों बताने हैं कि जो लट्टू घूमता है किसका एक उदाहरण है, लट्टू का घूमना किसका एक उदाहरण है, तो आप लोग याद रखेंगे अपकेंद्रीय बल। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। लट्टू का घूमना दोस्तों किसका एक उदाहरण है, तो आप लोग याद रखेंगे अपकेंद्रीय बल यानी कि दोस्तों सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
आप लोग याद रखेंगे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एग्जाम्पल है दोस्तों लट्टू का घूमना। ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे अपकेंद्रीय बल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक है। दोस्तों बताना है कि ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक कौन सा है। तो आप लोग याद रखेंगे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक है कौन सा, तो आप लोग याद रखेंगे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ होती है। दोस्तों बतानी है कि हमारे शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ पाई जाती है। तो आप लोग याद रखेंगे दिल में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। हमारे शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ पाई जाती हैं, तो आप लोग याद रखेंगे हृदय में, यानी कि दिल में, हार्ट में। ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत कब की गई थी। दोस्तों बतानी है कि नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कब की गई थी। तो आप लोग याद रखेंगे जुलाई 2014 में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोस्तों जुलाई 2014 में नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत की थी, जुलाई 2014 में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। आप लोग याद रखेंगे नमामि गंगे परियोजना। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेलवे ग्रुप डी 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण समान ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों वीडियो को आप लोग एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे इसी तरह का महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वीडियो लेकर के। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।